10 जून 2021 को शनिदेव जयंती है और इस क्रम में जो भी जानकारियां इस दिवस के साथ में हो सकती है या शनिदेव की स्थितियों के साथ में हो सकती है, उपासना विधान किस तरह से आगे बढ़ाए जा सकते हैं, ये समग्र चर्चा हम यहाँ लेकर हाजिर और उपस्थित हुए हैं। जब भी व्यक्ति साढ़े साथी के बारे में सुनता है, ढैया के अंतराल के बारे में सुनता है, शनिदेव की महादशा जीवन में प्रवेश करने वाली हो उसके बारे में सुनता है, तो मन में एक तरह से भयाक्रांत कर देने वाली स्थितियां आने लगती है। एक अजीब सा डर मन के भीतर समाहित होने लगता है। एक बार स्वयं से पूछने की आवश्यकता है कि जब भी किसी व्यवस्था का आगमन जीवन में है तो क्या वहाँ भयाक्रांत होने की आवश्यकता है या फिर संभावनाओं को खोजने की आवश्यकता है। जब किसी भी कार्य में हम निर्बाध गति से चल रहे थे तो वहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं थी। अब कार्यों में अड़चन आने लगी है तो हम बारंबार शिकायत के स्वरूप में हैं, अवरोध आने लगे हैं, तो हम ये कहते हैं कि आज तक हमारे कोई भी काम नहीं अटके। अब ऐसी क्या स्थितियां आ गई कि काम अटकने शुरू हुए हैं। अब कार्य आपको विलक्षण आधार पर नए अनुभव देना चाहते हैं, किसी बड़े सिरे के साथ में स्थापित करना चाहते हैं। इस वजह से छोटे छोटे अवरोधों से आपका परिचय निरंतर तौर के ऊपर करवा रहे हैं। शनिदेव जो कि कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं, तो वहीं पर महान्यायाधिपति भी हैं, सूर्य पुत्र हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति यहाँ पर और भी रहती है कि जब भी सूर्य और शनिदेव की युति संगत स्थितियां कुंडली में साथ में देखी जाती है तो कहा जाता है कि ये तो प्रबलतम शत्रुतम स्थितियां हैं और यहाँ इस भाव के फलाफल और जहाँ इन दोनों ग्रहों की दृष्टि रहेगी वहाँ के फलाफल इतने बेहतर नहीं रहेंगे। किंतु सैद्धांतिक विवेचन के साथ में ये कहा गया है और ये समझने में भी आता है कि शनिदेव और सूर्यदेव दोनों ही आदर्श शत्रु हैं। वैचारिक स्तर के ऊपर शत्रुता है। एक ग्रह व्यक्ति के जीवन को लगातार तपाते हुए, प्रकाशमान करते हुए, भौतिकता से दूर ले जाकर आध्यात्मिकता के स्वरूप के साथ में छोड़ने वाला होता है, तो दूसरा ग्रह निरंतर तौर पर व्यक्ति को भौतिकता के आवरण में अंधकार के साथ में उलझाते हुए, बारंबार किसी न किसी फैसिनेटेड अप्रोच के साथ में लेकर चलते हुए फिर ये बताता है कि आध्यात्मिकता के साथ में जीवन बहुत गहरे से रचा और बसा हुआ है। जब व्यक्ति अपने कर्म के प्रति पूरे तरीके से आस्थावान है, निष्ठावान है, अपने कर्म के प्रति पूरे तरीके से जागरूक है और वहाँ अपने नैतिक बल को लिए हुए है, तो वो वहाँ पर भी शनिदेव की आराधना और उपासना की स्थितियों के साथ में चलने वाला होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शनिदेव को महान्यायाधिपति कहा जाता है, तो व्यक्ति सीधा लॉ एंड ऑर्डर के साथ में सारी ही पोजीशंस को जोड़ देता है। किंतु इसका एक स्वरूप और भी है। आपने 20 वर्षों तक एक कामकाज में लगातार मेहनत की, निष्ठा के साथ में जुटे रहे, वहां तक फल नहीं मिले, किंतु 21वें वर्ष में आप प्रवेश करते हैं और वहीं से आपको उस कामकाज में 20 वर्षों की मेहनत का एक बहुत बेहतर न्याय मिलता हुआ नजर आता है। लगातार कॉम्पिटिटर्स आपके ऊपर हावी रहे, उन्होंने अनैतिकता का रास्ता पकड़ा, किंतु आप हमेशा अपनी नैतिक बूते के साथ में चलते रहे, तो आखिरकार विजय के संबल को ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है जो पूरे जीवन ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्य को करता रहा। वो व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद भी पूरे तरीके से संतुष्टि के आधार में होता है। उसके साथ में मन में कोई भी पश्चाताप नहीं होते, रिग्रेट नहीं होते, कोई भी रूफुल अप्रोच नहीं होती। तो ये भी एक तरह से आराधना और उपासना की पद्धतियों का माध्यम है। आप देखिएगा कि जब भी शनिदेव की साढ़े साती, ढैया या दशा की चर्चा होती है तो वहाँ हनुमंत उपासना की प्रमुखता रहती है। इसके पीछे एक प्रमुख वजह यह है कि जब सूर्य देव को हनुमंत ग्रसित कर लेते हैं तो दो ही ऐसे ग्रह थे जो वहाँ पर युद्ध के लिए पहुंचे थे, वो थे मंगल और शनिदेव। इसी वजह से हनुमंत के द्वारा इन दोनों ही ग्रहों को यह वरदान प्राप्त हुआ कि जब भी ऐसे ग्रहों की दशाएं आएगी तो वहां पर जो व्यक्ति हनुमंत उपासना के साथ में चल रहा होगा उसको ऐसे कष्ट सताने वाले नहीं होंगे या संघर्षों में कमी आती चली जाएगी। दूसरी एक और स्थिति सामने आती है, जब हनुमंत लंका दहन की ओर होते हैं तो एक कराह की आवाज उनके सामने आती है, एक अजीब सी विचलित कर देने वाली ध्वनि उन तक पहुंचती है, और
जब हनुमंत वहां पहुंचते हैं तो शनिदेव को पाते हैं, जिनको रावण ने बंदी बना के रखा हुआ था। उस समय वो उनकी पीठ के ऊपर तेल लगाते हैं और वहां पर भी हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां आती है कि जब भी शनिदेव की साढ़े साती या डैया का अंतराल चल रहा होगा और जो निरंतर तौर के ऊपर हनुमंत को बजने वाला होगा, तो जब भी ऐसी उपासनाओं के साथ में व्यक्ति चलेगा तो स्वयं के कष्टों से स्वयं को धीरे धीरे दूर करता चला जाएगा। संघर्ष हैं, संघर्ष रहेंगे। जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है उसके संघर्षों में आनंद निहित होते चले जाते हैं, और जो व्यक्ति ये सोचता है कि इतने वर्षों तक कार्य कर लूं और उसके बाद में आराम से बैठ जाऊंगा, वहां पर हासिल होने वाली स्थितियां नहीं होती। जहां पर 6 घंटे के साथ में कामकाज पूर्ण नहीं हो पा रहा है, वहां व्यक्ति 8 घंटे की ओर जाता है, 10 घंटे की ओर जाता है, तब भी वो महान्यायाधिपति की उपासना पद्धतियों के साथ में जुड़ता चला जाता है। यहां आपसे निवेदन है कि आप इस दिवस में दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का जो पाठन और श्रवण है उसको जरूर आगे बढ़ाइएगा। सुंदरकांड का पाठ किया जाता है यदि साढ़े साती चल रही है या ढैया का अंतराल चल रहा है, और आप स्वयं को इस संकल्प सिद्धि के साथ में लेकर चलते हैं कि इस समय की प्रवृत्ति के अंदर हम निरंतर सुंदरकांड करेंगे, हनुमान बाहुक का पाठ करने वाले होंगे, तब भी स्वयं के जीवन को व्यक्ति एक अलग संबल देने वाला हो जाता है। ये बात भी स्मृतियों में रखनी चाहिए कि यहाँ यदि आप सुबह सुबह के समय में शनि गायत्री का पाठ करते हैं तब भी कहीं न कहीं स्वयं के जीवन के अंदर एक अलग उजास लेकर आने वाले हो जाते हैं। और इसी के साथ ये याद रखना चाहिए कि आप यदि तिलाभिषेक की ओर जाते हैं, साथ ही साथ में यदि संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ की ओर जाते हैं, विशेष तौर पर शनिदेव की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है, और आप यदि ऐसी उपासना पद्धति के साथ में जुड़ते हैं तो जो संकटों के कंटक रास्ते के साथ में आते हैं उनको भी व्यक्ति दूर हटाता चला जाता है। वहीं शनिदेव चंद्रमा का विष दोष कुंडली में है, मन बारंबार खिन्न रहता है, हासिल बहुत कुछ किया किंतु प्रत्येक स्थिति के साथ में संशय है, तब भी आप ये याद रखें कि इस दिवस में सोम गायत्री का पाठ करना और साथ ही साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना कुछ हद तक व्यक्ति के लिए बेहतर रहता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति संघर्षों से हाथों हाथ बाहर निकल जाए। इन उपासना पद्धतियों के साथ में उजास ये रहती है कि व्यक्ति इस उपासना के साथ में जुड़ते हुए स्वयं को संघर्षों के साथ में आत्मसात करने की ताकत दे। कोई खेल चल रहा है तो वहां व्यक्ति ये नहीं कहता है कि बारिश आ जाए और विजय मिल जाए, वहां पर एक खिलाड़ी वास्तविक स्वरूप के अंदर यही कहता है कि हमको अपने संघर्ष करने हैं, हमको अपने बूते चलना है, हमको निरंतर तौर के ऊपर विजय के उस आयाम की ओर चलना है जहां से इतिहास में एक अलग स्तर के ऊपर नाम अंकित रहेगा। जहां व्यक्ति को ऐतिहासिक स्तर के ऊपर अपने नाम को इतिहास में दर्ज करवाना होता है, वहां प्रत्येक क्षण संघर्ष को आत्मसात करके चलना होता है। शनिदेव की व्यवस्था बारंबार यही बताती है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक क्षण को ऊर्जा के साथ लेकर चले, अवरोध को अवरोध नहीं माने, गतिरोध को स्वीकार करे और यह कहे कि कितने समय तक ये बाधा हमको सता सकती है, हम भी देखते हैं। और आप देखिए जीवन में किस तरह की लौ प्रज्वलित होने लगती है। यही आधार है, यही संकल्प सिद्धि है। आप हनुमंत उपासना के साथ में स्वयं को जोड़ें और इसी के साथ निरंतर अपने कार्य में जब भी व्यक्ति सिद्धि की ओर जाता है तो प्रसिद्धि की आशा और अपेक्षा उसके साथ में रह नहीं जाती, क्योंकि वो बहुत मामूली स्थिति हो चुकी होती है। इसी वजह से आपसे निवेदन कि आप इस समय के साथ में स्वयं को सबसे पहले कर्म के क्षेत्र में अनुशासित करने की ओर जाएं। यहाँ जो भी कर्म करें उसमें कॉन्शियसनेस रखें और साथ ही साथ में इन उपासना के आधार को स्वयं के साथ में जोड़ना भी काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। यदि कुंडली में शनिदेव और मंगल की युति संगत स्थितियां हैं तब भी व्यक्ति को ये बात स्मृतियों में रखनी चाहिए और निरंतर अपने साथ में जोड़नी चाहिए कि आप यहाँ पर यदि कार्तिकीय उपासना को भी साथ में जोड़ते हैं तब भी काफ़ी हद तक बेहतरी सामने आती चली जाती है। तो ये था शनिदेव जयंती के साथ में जुड़ा हुआ एक विशेष कार्यक्रम और जानकारी का आधार। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।